हेलो दोस्तों, वीके परिवर्तन क्लास में सभी भाइयों का स्वागत है। आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, एक कक्षा 12 के छात्र हैं जो 2027 में बोर्ड परीक्षा देंगे और परिवर्तन कोचिंग का नाम और अपना और अपने घर परिवार का नाम रोशन करेंगे। कुछ बच्चे अभी ये सोच रहे हैं कि मुझे 12 की पढ़ाई कहाँ करना है, और हमारे छात्र देख रहे हैं किस तरह से एक्टिव हैं। इसीलिए परिवर्तन कोचिंग हमेशा टॉपर रहती है, क्योंकि जो जितना मेहनत करेगा मेहनत के अनुसार फल मिलता है। आइए आज हम आप केमिस्ट्री का विलयन पढ़ाते हैं और विधिवत समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, कक्षा 12 के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है विलयन। विलयन जो है हम लोग जानते हैं विलयन। बच्चे एक बात का ध्यान देना, विलयन में दो चीज होता है, विलेय और विलायक होता है। विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। जैसे अगर हम कहें पानी और चीनी में, पानी में चीनी अगर हम लोग मिलाएं तो पानी हमारा विलायक है, चीनी विलेय है। वह पदार्थ जो घुलने की क्षमता रखता है उसे विलेय, और जो घोलने की क्षमता रखता है उसे विलायक कहते हैं। मान लीजिए विलेय तथा विलायक दोनों द्रव है, विलेय तथा विलायक दोनों द्रव है, तो जिस पदार्थ की मात्रा कम वह विलेय, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी वह विलायक होती है। किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम वह विलेय, जिस पदार्थ की मात्रा अधिक वह विलायक होता है। ये किसके लिए? जब दोनों विलेय और विलायक, जब विलेय और विलायक दोनों क्या है? द्रव है। अगर एक द्रव है एक ठोस है तो वह, जैसे चीनी और पानी में, पानी विलायक है चीनी विलेय है ना। वह पदार्थ जो किसी विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। आइए हम लोग समझते हैं विलयन की सांद्रता क्या होती है। विलयन या तो तनु होगा या तो गाढ़ा होगा। हम ये कहें दोस्त, जितनी पानी में हम चीनी मिलाते जाएंगे और इस विलयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी। जितने हम विलायक में विलेय पदार्थ को घोलते जाएंगे उतना ही विलयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्त, विलेय या विलायक की मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा ही उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। जितने विलेय की मात्रा बढ़ेगी उस विलयन की सांद्रता बढ़ेगी। किसी विलयन या विलायक की प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। दोस्त, विलयन की सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा बटे विलयन या विलायक की मात्रा। दोस्त, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए प्रमुख विधियां हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे, और इन्हें पढ़ने के बाद लगभग में चैप्टर 90% कंप्लीट हो जाएगा। हर वर्ष की परीक्षाओं में आप किसी वर्ष का पेपर उठा के देखिए, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, पार्ट पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज, इनमें से आपको कंप्लीट में से कोई न कोई क्वेश्चन, कभी कभार ऐसा होता है कि लगातार 5 दे देता है। ये देता है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे, जैसे उसने दे दिया द्रव्यमान प्रतिशतता किसे कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन किसे कहते हैं, मोलरता, नॉर्मलता तथा मोल प्रभाज पर टिप्पणी लिखिए। एक नंबर का क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन देगा तो 5 नंबर होगा। ये आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे अभी परिवर्तन कोचिंग में पढ़ने के लिए सोच रहे हैं, ऐसी गलती न करें, समय से जुड़े, नहीं तो कोर्स बहुत आगे चला जाएगा और हम इंतजार करने वालों में से नहीं हैं। जो बच्चे जून या जुलाई के मंथ में पढ़ने के लिए सोच रहे हैं वो बहुत गलतियां करेंगे। वे स्कूल में ही रहे, उनकी कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप अच्छा पढ़ाई करना चाहते हैं, समय से जुड़िए, क्योंकि हम और समय दोनों आपका इंतजार करने वाले नहीं हैं। नवंबर में कोर्स को कंप्लीट करेंगे और दिसंबर, जनवरी, फरवरी टेस्ट बराबर लेंगे, तभी आपका परसेंटेज अच्छा बनेगा। दोस्त, इसके बाद हम पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता किसे कहते हैं, आयतन प्रतिशतता किसे कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, पार्ट्स पर मिलियन। आप थोड़ी देर समय दीजिए, सब कुछ धीरे धीरे सीखेंगे।
धन्यवाद दोस्तों।